के साथ कि आपके सीने में वही आग जलनी चाहिए जो भगत सिंह के अंदर जलता था, जो चंद्रशेखर आजाद के अंदर जला था। याद करेंगे तो 15 अगस्त के झंडोत्तोलन फीका पड़ जाए। ये हिंदुस्तानियों, करोड़ों लाखों हिंदुस्तानियों के खून से सींच के बनाया गया इस विभाषिका दिवस को सिर्फ हमारे देश के शीर्ष पर बैठे हुए ऐसे हमारे नेता थे उस समय के, जिन्होंने अपनी सपना को साकार करने के लिए, गद्दी पर आसीन होने के लिए लाखों हिंदुस्तानियों का बलि चढ़ा दिया रातों रात। और इस टेबल पर हिंदुस्तान का विभाजन बैठ के जिन्ना साहब और नेहरू जी ने कर दिया और दोनों ने अपना पाग अपने माथे खुद से पहन लिया। न किसी ने पहनाया और न गांधी जी ने कहा। गांधी जी का एक स्टेटमेंट मुझे याद है, कहीं पे पढ़ा था मैंने बचपन में, तो उन्होंने कहा था अगर देश का विभाजन होगा तो मेरे लाश के ऊपर से वो विभाजन की रेखा खींची जाएगी। लेकिन सबको साइड करके इस देश का विभाजन किया गया। और 14 अगस्त को जो हिंदुस्तान में त्रासदी हुई थी, किसके कारण हुई थी, कौन जिम्मेवार थे, क्या क्या उस समय हुआ था, मेरे भाइयों, उस दिन को याद करने के लिए आज भाजपा ने ये कार्यक्रम रखा है। और ये जन जन तक पहुंचाने के लिए आज हल्ला कर रहे हैं कि सत्ता के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, हिंदू मुस्लिम में कितना फूट डाला है। अंग्रेज तो कह के गए थे डिवाइड एंड रूल, लेकिन कांग्रेसियों ने इसे अपनाया, अपने अंदर जेहन में ला के इसको पटल पर ला के डिवाइड किया और रूल किया। और हम लोग अंग्रेज से गुलामी तो खत्म हो गई कहने के लिए, लेकिन कांग्रेसियों के गुलाम आज भी होके ये देश रह गया। ये डिवाइड एंड रूल का ऐसा आज तक जख्म उन्होंने दिया है, जिसको हम लोग अगर ध्यान से सोचेंगे, क्या देश इससे पहले हिंदू मुस्लिम एक होकर नहीं लड़ा था अंग्रेजों से? ये जहर किसने घोला? इस जहर को याद कीजिए, उस घोलने वाले को देखिए। और आज देश उसको बेनकाब करने के लिए 2024 का जो चुनाव है, इसमें ध्यान देना है। और इस विभाषिका पर हम लोग आज मौन जुलूस भी निकालेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक अलग महत्व होता है। विधायक प्रमोद जी हमारे जिले के ऊर्जावान और जमाने की दिशा बदलने की क्षमता रखने वाले हमारे अध्यक्ष नीरज सिंह जी, निवर्तमान अध्यक्ष संजीव पांडे जी और मेरे बड़े भाई सदस्य विधायक, पूर्व विधायक ठाकुर रत्नाकर राणा जी, कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य योगेंद्र गुप्ता जी और मंच पर आसीन मातृशक्ति अंजलि देवी जी, हमारे महामंत्री वाक्पटु कुशल वक्ता विनय सिंह जी, राधाकांत गुप्ता जी, धर्मेंद्र पांडे जी और हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष, सातों मंडल अध्यक्ष, साथ ही किसान मोर्चा के अध्यक्ष, तमाम मोर्चा के अध्यक्ष, मंच के अध्यक्ष और इस सभागार में बैठे हुए पिता तुल्य पितामह शिवहर भाजपा के श्री राम कृपाल शर्मा जी, आप तमाम लोगों का मैं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। एक विशेष वंदन और अभिनंदन हमारे सभागार में उपस्थित सेना से आए हुए तमाम बंधुओं का मैं करती हूँ। इस भारत का इतिहास है, इस भारत की माटी में एक कुवत है कि आज भी माँ अपने कोख को हंसते हंसते सीमा पे कुर्बान करती है। आज जैसा कि वक्त की पाबंदी है, घड़ी की सुइयां हमें बहुत ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं देगी। आज विभाजन विभीषिका दिवस 15 अगस्त, जिस 15 अगस्त को हम एक महनीय महोत्सव के रूप में मनाते हैं, एक जश्न के रूप में मनाते हैं, या आजाद भारत आजाद हवाओं में सांस लेता है, वो 14 अगस्त के कीमत पर। मैंने 14 अगस्त को क्या क्या खोया,
आपको याद दिलाए कि आपसे कौन बिछड़ गए, और कुछ लोग ऐसे हो गए जो तिल तिल तड़प कर जिंदगी गुजार दिए, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। हम उस भारत से हैं जो इस विभाजन की बीबीसी का एक रेड क्लिफ लाइन जो ड्रॉ किया गया 17 अगस्त 1947 को, एक ऐसा फिरंगी जो हमारे देश को किताबी नजर से देखता था, उसने न कभी भारत आया न कभी भारत को देखा, लेकिन दूर सुदूर 7 समुद्र पार बैठे एक ऐसा रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ किया जो हमारे 10,000 हिंदुओं के रक्त से खींचा हुआ लाइन था, और उसने न जाने हमसे हमारे कितनों को बिछड़ा दिया। हमारे नागार्जुन यहाँ रह गए, हमारे रामधारी सिंह दिनकर यहाँ रह गए, लेकिन मेरे जोश माली शाही वहां चले गए। माँ गंगा हमारे साथ रह गई, लेकिन माँ सिंधु जिनके नाम पे हम तमाम हिंदुओं के पूर्वज का नाम हिंदू पड़ा, वो हमसे जुदा हो गई। विभाजन की बीबीसी का कबीर है। आज हमारे अमरनाथ यहाँ रह गए, लेकिन माँ शारदा का पावन मंदिर उनसे बिछड़ गया, वो पाकिस्तान चला गया। हमारे आप लोगों से करबद्ध आग्रह करूंगी, आप लोगों को तीव्र बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा हम पे, लेकिन एक सेकंड के लिए कल्पना कीजिए कि आपके सामने आपके माँ का, आपके बहन का, आपके बेटियों के अस्मत को लूटा जाए। शायद कल्पना करके भी आप लोग गाली दे रहे होंगे कि ये महिला मंच पे खड़ा होकर क्या बोल रही है, लेकिन वो उस दौर का घटना था। और हमारे हिंदू, और इसके लिए सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, इसकी शुरुआत हम 1600 साल तक गुलाम रहे, मुगलों के गुलाम 1400 साल, 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे। क्यों 1600 साल पहले हम विभाजित नहीं हुए, बटे नहीं? कभी किसी ने सोचा है क्या? नहीं। औरंगजेब की कहानी पढ़िए, जीवनी पढ़िए, उसने मरने से पहले जो पुस्तक लिखा है, उसने इस देश को 3 भागों में बांटने की कवायद करके गया है। बीजारोपण तो मुगलों ने किया, लेकिन इसको मूर्त रूप हमारे अंग्रेजों ने, आक्रांताओं ने दिया, और जाते जाते मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय अंग्रेजों को जाता है, न कि मुस्लिमों को। सैयद शहीद का नाम आप लोग सुने होंगे, उनको कांग्रेस के खिलाफ मूवमेंट के लिए कहा गया। जिस कांग्रेस का स्थापना एक अंग्रेज करता है, क्या आप जानते हैं, क्या आप सोचते हैं कि वो आपके देश के लिए कुछ करेगा? कभी नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा। आज हम एक तथ्य साझा करना चाहेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बड़ा बेबाकी से हम लोग बोलते हैं कि ये बोला हुआ किसका है? इकबाल का। लेकिन आज आप लोग जान लीजिए कि पहली बार इस देश के सामने दूसरे देश के निर्माण और देश के विभाजन का प्रस्ताव अल्लाह इकबाल ने किया था। इकबाल का कहना था कि इस देश को 2 टुकड़े में बांटो। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, इसको आप सर्च कर लीजिएगा, 100% फैक्ट है, इसको जानने की जरूरत है। और तड़के 1932 में चौधरी रहीम अली ने उस प्रस्तावित देश का नाम भी पाकिस्तान रख दिया। उसके बाद 16 अगस्त 1946 की बात घटनाक्रम आगे बढ़ती है। एक जिन्ना के इशारे पे पूरे देश में मजहब का आग, इस कदर मजहबी आग का लपट उठ रहा था कि 2 लाख हिंदू जल के भस्म हो गए, और इस विभाजन की बीबीसी का आगे चिता पे बलि चढ़ गए। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं अग्रिम शुभकामना आपको 15 अगस्त के लिए देना चाहती हूँ, लेकिन इस संकल्प के साथ कि आपके सीने में वही आग जलनी चाहिए जो भगत सिंह के अंदर जलता था, जो चंद्रशेखर आजाद के अंदर जला था। और उन शहीदों के लिए बस एक पंक्ति मैं समर्पित करके आपसे विदा लूंगी। जिस दिन तू शहीद हुआ, जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी, न जाने तेरी माँ कैसी सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले 1000 बार रोई होगी। धन्यवाद।